अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? नज़र, मन्नत, न्याज या चढ़ावा चढ़ाना, जिस तरह दूसरे मज़ाहिब में हम देखते हैं, ख़ास तौर पर हिंदुइज़्म में, क्या इस्लाम में भी ये सब जायज़ है? और क्या इस्लाम में इसका क्या मुकाम है, इसकी कबूलियत की क्या शराइत हैं? आइए देखते हैं आज सूरत अल बकरा की आयत नंबर 270 जो आज हमने पढ़नी है, वो तकरीबन इसी के मुतालिक है, और उसको हम ये हेडिंग दे सकते हैं कि नज़र न्याज, मन्नत मांगना इस्लाम में कैसा है। तो आज हम इसके सारे पहलुओं पर बात करेंगे। आइए देखते हैं मदद मांगना असल में होता क्या है कि ए अल्लाह, अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। आप एक कॉमन सेंस की बात है, क्या जरूरत है अल्लाह को ऐसा कहने की? वो रब जो बार बार कह रहे उनी यस्तजिब लकुम उदऊनी यस्तजिब लकुम, रात को उठ के पुकारो, चलते फिरते पुकारो, फर्ज नमाज के बाद पुकारो। अल्लाह ने मौके बताए हैं जो बार हाँ कह रहा है और कहते हैं मुझे पसंद है, मुझे पुकारो। क्या जरूरत है उसको इस तरह कहने की कि अल्लाह तुम्हें अगर मेरा ये काम करेगा तो मैं ये कर दूंगा? तो यानी इस्लाम में जो है जायज तो है, लेकिन कोई पसंदीदा सूरत नहीं है, कोई पसंदीदा काम नहीं है, अल्लाह के लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है। जो अल्लाह का मुकाम है, जो अल्लाह का मर्तबा है, उसको ये चीज़, उसके लिए ये चीज़ रिस्पेक्टेबल नहीं है। हम नज़र को, मन्नत मांगने को हर पहलू से देखेंगे, जायज़ है या नहीं जायज़, पसंदीदा है या नापसंदीदा है, फिर इसकी शराइत क्या है, कौन सी नज़र न्याज माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, और फिर अगर आप नज़र मान लेते हैं और नज़र तोड़ते हैं तो इसका कफ़ारा क्या है। इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं आयत नंबर 270 सूरत अल बकरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वमा, और जो भी, अनफक़तुम तुम खर्च करो, मिन नफ़क़तिन कोई माल, औ नज़र तुम, या तुम नज़र मानो, मिन नज़रिन कोई भी नज़र, फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु, अल्लाह उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, यहाँ पे नफ़क़ा से मुराद सदका व खैरात है, जो आप अल्लाह के रास्ते में देखते हैं। कोई चैरिटेबल एक्सपेंडिचर्स हैं, कोई किसी भी किस्म के अखराजात हैं जो आप अल्लाह के रास्ते में करते हैं, वो सारे नफ़क़ा में आ जाते हैं। और नज़र क्या है आज हम ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है या शैतान के रास्ते में खर्च किया है, वो फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, हमेशा ये बात याद रखें कि उसका ताल्लुक आपकी इंटेंशंस के साथ है, आपकी नीयत के साथ है। आपकी खर्च करते हुए नीयत कैसी थी ये अल्लाह जानता है। आपने कितना खर्च किया है, आप भूल जाते हैं, अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह को याद होता है। आपने वो अल्लाह के लिए खर्च किया है, दिखावे के लिए किया है, अपनी वाह वाह करवाने के लिए किया है, लोगों में अपना जो है वो रैंक बढ़ाने के लिए किया है, या आपने वो नज़र अल्लाह के लिए मानी है या अल्लाह के लिए मानी है, किस लिए मानी है? अल्लाह यअलमुहु, वो जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोग नज़र मान तो लेते हैं, मन्नतें मांग तो लेते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर तो देते हैं, लेकिन मकासद पूरे नहीं करते, तो ये लोग जालिम हैं और इनका कोई मददगार नहीं है। आइए अब देखते हैं नज़र को। नज़र क्या होती है? नज़र को उर्दू में हमारे यहाँ उर्दू में इसके लिए मन्नत मांगने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत इस्तेमाल होता है। अक्सर औरतें कहेंगी मैंने ये बच्चा बड़ी मन्नतें मांग के लिया है, या मैंने इस काम के लिए बड़ी मन्नतें मांगी थी, या मैंने जो है वो नज़र मानी हुई थी, तो इसीलिए मैं उस नज़र को पूरा कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो है ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह नज़र की जो डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि हर वो काम जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज नहीं होता, लेकिन इंसान उसको अपने ऊपर फ़र्ज कर लेता है, अगर वो ना करे, अपने ऊपर फ़र्ज ना करे, तो वो फ़र्ज नहीं है। जैसे आपने किसी काम की नीयत की है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूंगा, अब वो आप पर फ़र्ज हो गया है, मैं इतने नफल पढ़ूंगा, मैं इतना सदका खैरात करूंगा। अगर आप नहीं करते, अब वो आप पर फ़र्ज हो चुका है, आप नहीं करेंगे, आपको इसका गुनाह है, इसका कफ़ारा है। और जो है नज़र और न्याज का या जो मन्नत मांगना है, इसका कफ़ारा क्या है ये भी हम आगे देखते हैं। लेकिन क्या नज़र मानना जायज़ है या नाजायज़ है? नज़र मानना जायज़ है।
منع نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو آپ صدقہ و خیرات کر دیں اللہ کے راستے میں، کیونکہ یہ جو نظر ماننا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پابند بنا دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں یہ دوں گا۔ اب بچے کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے آپ نظر مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، میں یہ کروں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، وہ صالح ہے نہیں ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ نظر قبول کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پابند بنا دیتے ہیں نظر مان کے، جو رسپیکٹیبل چیز نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کی نظر جائز ہے، جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں فلاں وادی میں اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا فلاں وادی میں کیوں، کیا وہاں کوئی قبر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا کوئی آستان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی آستانہ ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا پھر کیوں وہاں پہ ہی تم کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا بس ایویں میرے دل میں خیال آیا کہ میں وہاں پہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، آپ نے پوری ریسرچ کی پہلے کہ کوئی بھی شرک کا پہلو تو نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو کرنے کی اجازت دے دی۔